Again, very welcome to all of you, my dear students. Now, question number 27. A bolt of mass 0.3 kg fall from the ceiling of elevator moving down with uniform speed 7 meter per second. This word, this uniform speed is very important in this question. Okay, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन हम एक्सेलरेटेड लिफ्ट एलिवेटर के लिए भी सॉल्व करते हैं और वहाँ पर हम ये कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए मैं पहले आपको बता रहा हूँ कि इट इज़ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब कि एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट और एलिवेटर इज इक्वल टू 0, तो ये एक इनर्शियल फ्रेम ही हुआ। ओके, इट हिट्स द फ्लोर ऑफ एलिवेटर लेंथ 3 मीटर, तो यहाँ पर h इक्वल टू कितना हो गया 3 मीटर। ओके, डज नॉट रिबाउंड, वापस से रिबाउंड नहीं करता है वो। व्हाट इज हीट प्रोड्यूस बाय इम्पैक्ट, तो यहाँ पर उस बोल्ट ने कितना हाइट वर्टिकली डाउनवर्ड कवर किया, दैट इज 3 मीटर, और उसका पोटेंशियल एनर्जी में जो डिक्रीमेंट हुआ दैट इज h, पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीमेंट हुआ u, दैट इज mgh, टोटली वी विल कन्वर्ट इनटू द हीट। तो हीट एनर्जी इज इक्वल टू mgh। ओके, क्योंकि जो उसका पोटेंशियल एनर्जी है वही हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ जब इम्पैक्ट करेगा वो। पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट कन्वर्टिंग इनटू द काइनेटिक एनर्जी, देन दिस काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टिंग इनटू द हीट एनर्जी। सो डायरेक्टली यू कैन कन्वर्ट दिस पोटेंशियल एनर्जी इनटू द हीट एनर्जी। तो m का वैल्यू यहाँ पर 0.3 गिवन है, g का वैल्यू अप्रोक्सीमेट हम 10 ले सकते हैं, और h का वैल्यू हमारे पास में गिवन है 3 मीटर। ओके, तो यहाँ से हो जाएगा 9 जूल। कितना होगा 9 जूल का हीट प्रोड्यूस होगा। इससे आप कैलोरी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, अगर आपको 4.2 से डिवाइड करना है तो। ओके, तो यहाँ पर सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट हमारे पास में ये आता है कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो इनर्शियल फ्रेम है। तो वहाँ पर आप लिफ्ट के रिस्पेक्ट में बात करें या ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात करें, हीट प्रोड्यूस में कोई चेंज नहीं आएगा। तो हम ये पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हैं कि वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ द एलिवेटर वर स्टेशनरी, अगर एलिवेटर स्टेशनरी है तो यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे नो, क्योंकि when body is moving it is inertial frame, it is inertial frame of reference। ओके, क्योंकि वो inertial frame of reference है, so our answer will not change।